हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मुझे ब्रेन ब्रिज पे। ठीक है, मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर। आज से पहली बात तो आज से एक नया साल शुरू हो रहा है। नया साल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीबडी हु इज वाचिंग द वीडियोस। ठीक है, एंड एवरीबडी हु इज नॉट वाचिंग द वीडियोस, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हमारी ऑडियंस है, जिसको भी मतलब आप जिसको भी कहना चाहो, सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मेरी तरफ से, ब्रेन ब्रिज की तरफ से। और दूसरा, नए साल की शुरुआत भी है। आज 1 है, जिस दिन मैं आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आज 1 भी है और 1 बहुत सुबह सुबह का ही टाइम है। ठीक है, तो अच्छी शुरुआत हो रही है आपके लिए। एक नया चैप्टर भी आज हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने काफ़ी चैप्टर्स तुम्हारे निपटा दिए हैं एनसीईआरटीज़ के। फॉर दोज हु डोंट नो एंड फॉर दोज हु नो, आप लोगों को पता होगा कि हमने लगभग आई गेस 7 to 8 चैप्टर्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। बोर्ड्स आने वाले हैं, तुम्हारे महीने 1.5 महीना का गेम बचा है बस तुम्हारा। ठीक है, 10th का। और बोर्ड्स में आने से पहले हम प्री बोर्ड्स एक स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे जैन के मिड से। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे ना तुम्हारे लिए, जो बच्चे की प्रिपरेशन में दिक्कत पैदा करते हैं या जो आपकी प्रिपरेशन में बाधा बन के, ऑब्स्टेकल बन के, ऐसे चैप्टर्स जो भी आए हुए होंगे, वो तुम्हारा 10th के कोर्स तुमको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे, वो करे हुए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्कल्स हमने कर लिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमने कर लिया है, दोनों करवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स करवा दिए हैं। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी करवा दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने आई गेस और कौन सा चैप्टर करा है मुझे ठीक से भी याद नहीं आ रहा, और करा भी है नहीं करा, शायद 7 या 8 चैप्टर करे हमने, जो भी करे। ठीक है, अब आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, नया चैप्टर का नाम है तुम्हारा चैप्टर 12 है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इस तरह का दिखता है तुम्हारी बुक में। बहुत ही कट गया है इसका कोर्स, ये मान लो तुम, बहुत ज़्यादा कट गया है, खत्म सा ही है ये चैप्टर। तो इसको पढ़ने में अब मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती होगी, तो इसलिए मैं इसको उन चैप्टर्स में कंसिडर नहीं कर रहा जो ऑब्स्टेकल बन के आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्लास 10th तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से, चैप्टर 12, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये चैप्टर आज आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ, एक मेरे को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी हो, मैं दे देता हूँ पहले। ठीक है, सैम्पल पेपर्स जो है वो आपके यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। और मैं एक डाउट लेना चाहूँगा। एक स्टूडेंट था, उसका शायद कमेंट हमें को नाम याद नहीं आ रहा स्टूडेंट का। आई गेस 1 मिनट अगर आप दो मुझे, तो मेरे को नाम याद रहेगा। हाँ, आई गेस इट वॉज एकता था, शायद एकता नाम था। उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप डाउट्स क्लियर करने के लिए लाइव क्लासेस कब लोगे, है ना। तो देखो, अभी तक तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी लाइव क्लास लेने का सोचा ही नहीं है अभी तो, क्योंकि ठीक है, बच्चे इतने हैं नहीं, है ना। मैं ग्रो कर रहा हूँ अभी कुछ, है ना। तो जब मेरे पास उतना रिस्पॉन्स होगा तो मैं लाइव क्लासेस लेके डाउट भी सॉल्व कराऊंगा। फिर भी ठीक है, इफ़ यू वांट मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइव क्लास लेके और डाउट सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, बट आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा फिर। ठीक है, और दूसरा, उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हमने, ये तो मैंने बहुत वीडियोस में कहा है तुम लोगों को, कि तुमको कोई भी डाउट आए, ठीक है, तुमको करना कुछ नहीं है। तुमको कोई भी डाउट आए, ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम RS, वेदर इट इज फ्रॉम RD, ओसवाल, जितनी भी प्रकार की बुक्स आती हैं ना मार्केट में मैथ्स की, है ना, जो तुम्हारे कोर्स के लिए हैं, उनका कोई भी डाउट आए, मेरे को सिर्फ आप पेज नंबर, ठीक है, या एक्सरसाइज या कुछ भी देके, रेफरेंस देके, क्वेश्चन नंबर आप डाल के कमेंट में डाल सकते हो कि सर दिस इज माय डाउट। ठीक है, तो मैं वो डाउट एक अलग से वीडियो बना के और डाल दिया करूंगा। ठीक है, चाहे 1 या 2 डाउट हो, चाहे 5 डाउट हो, चाहे 6 डाउट हो, ठीक है, वो वीडियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, उस वीडियो में क्या होगा आपका, जैसे मान लो सपोज, वैसे तो एक ही बच्चे ने पूछा है मेरे से अभी तक, तो मेरे को कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं है किसने पूछा है, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ उसका डाउट है। बट सपोज करो 3-4 बच्चों ने डाउट भेज दिए, तो मैं आपका जो नाम होगा ना, जिस हैंडल से आप कमेंट करते हो, वो नाम लेके फिर मैं डाउट सॉल्व करवाऊंगा। और जो बच्चे अगर मान लो लाइव करना चाहते हो, लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सपोज करो कि जिन बच्चों का डाउट नहीं चल रहा होगा लेक्चर में, ठीक है, पहली बात तो कॉमन डाउट्स बहुत बच्चों के होते हैं, डाउट कॉमन ही होते हैं। मतलब अगर 10 बच्चे हैं, उनके 5-5 डाउट है ना, तो 5 × 10 50 डाउट्स हो गए, मान लो 50 क्वेश्चन हो गए।
50 में से 20 to 25 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, आधे तो जो सबकी ही प्रॉब्लम है, तो मेन क्वेश्चंस ही वो हो जाते हैं पकड़ने के लिए। तो जो भी ये वीडियोस देखेंगे ना उनके लिए बढ़िया ही रहेगा, मैं कुछ अलग करके डाल दूंगा, ये सीन रहता है, ठीक है। तो उसका आपको आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। डाउट्स बताने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, लाइव बना के दे सकता हूँ, वेदर कैसे भी कर लेंगे अपन। अब आते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले तुमको चैप्टर के बारे में समझना जरूरी है, चैप्टर का नाम क्या है वो समझना जरूरी है, सरफेस एरियाज किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम क्या बला है, वैसे तुम 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है, बट फिर भी वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा तुमको। और क्या क्या शेप्स आती हैं, फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर क्या होते हैं, 2D फिगर क्या होते हैं, वो सब आज क्लास में हम करेंगे। बेसिकली इंट्रो चैप्टर है तुम्हारे, इंट्रो वीडियो है तुम्हारे चैप्टर का, क्लास चैप्टर 12th का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें दो फिनोमेना आ गए तुम्हारे, एक तो आ गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एक फिनोमेना आता है आपका वॉल्यूम्स। क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट बैठ जा भाई, हाँ वॉल्यूम्स, ठीक है। अब अगर पूछो सरफेस एरिया जो होता है वो 2D फिनोमेना भी है, 2D 3D जो भी है वो सब बताऊंगा मैं क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। अभी वो सुन लो, 2D फिनोमेना भी बोलते हैं इसको, 3D फिनोमेना भी बोलते हैं, ये दोनों में काम करता है सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसे ही जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम 2D में नहीं सिर्फ 3D फिनोमेना में काम करता है, इसके लिए सिर्फ 3D फिगर्स लगते हैं, वॉल्यूम्स में सिर्फ 3D फिगर्स ही आते हैं, ठीक है। अब 2D फिगर 3D फिगर आई होप आप लोगों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो फिर बता देता हूँ। 3D 2D क्या होता है वो सब तो पता ही होगा, अरे मूवी देखते हो ना, जो गॉगल्स लगा के वो 3D मूवी जो तुम देखने जाते हो ना थिएटर में, तो उसके लिए गॉगल्स क्यों देता है वो तुमको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 2D 3D क्या होता है, ठीक है, फिर बात करूंगा आगे, सुनना ध्यान से। देखो 2D फिगर जो होता है उसको अगर मैं सिर्फ तुमको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह में ज्यादा नहीं घुसेंगे हम, लेमन लैंग्वेज में अगर तुमको 2D बताऊं तो 2D ऐसा फिगर होगा, या फिर क्लोज्ड फिगर बोल लो, क्लोज्ड फिगर होगा जो आप पेपर में बना सकते हो या फिर कॉपी में बना सकते हो, पेपर में पाओ। मतलब ये मान लो कि 2D जो होता है इसकी रियलिटी है ही पेपर पे, ठीक है, रियल लाइफ में 2D नहीं होता है, होता है बट अब मैं इसको समझा कैसे पाऊंगा तुमको, ये बताओ पहले। देखो 2D में समझ रहे हो, देखो एक तो होता है अपना वाई एक्सिस, इसे समझो, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, डी का मतलब होता है डायमेंशनल, है ना, मतलब 2 दिशाओं में या 2 डायमेंशंस में कोई भी फिगर फैल रहा है उसको हम 2D फिगर बोल देते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात 3D फिगर की करूंगा ना, तो 3D फिगर इस तरीके से बनता है, देखो ये x हो गया, ये y हो गया, और एक जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से निकलेगा वो बाहर की तरफ। अब बोर्ड पे तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना थर्ड लाइन को, थर्ड एक्सिस को, तो उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं कि ये भाई z एक्सिस है, या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से ऊपर बना देते हैं, बाकी निकल ये बाहर रहा है। समझ रहे हो बात को? एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखो चलो ये इसको देख लो, ठीक है, इसको यहां से देखोगे क्या है, ये सिर्फ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी थिकनेस पे जाऊं तो यही रेक्टेंगल क्या इसका बैक भी तो होगा ना, समझ रहे हो बात को भाई? इसका बैक जो है, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये भी एक 2D फिगर ही है ना, अगर ऐसे देखें तो, लेकिन ये 2D फिगर उभरा हुआ है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है, जो बाहर की तरफ तुम्हारा काम क्या कर रहा है, ये थिकनेस काम कर रहा है, ये सेम चीज उभरी हुई है इतनी, अगर इसका मैं यहां पे बनाऊं तो ये इतनी उभरी हुई है, इतनी, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है ना, जैसे ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अंदर की तरफ ये जो जा रही है ना पीछे, या तो पीछे की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इसको z एक्सिस बोलते हैं। इस तरह के फिगर्स को हम 3D फिगर्स बोलते हैं। पेपर वेपर में बना पाओ, ये तो शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि पेपर पे तो सब 3D फिगर्स ही बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम समझोगे मेरी बात मैं कह क्या रहा हूं तो तुम इस लाइन को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये तो होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स, ये देखो ये तो होता है 3 डायमेंशनल और ये होता है 2 डायमेंशनल। अब बात करें अगर हम सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की, है ना, 2D फिगर तो ये होते हैं, 3D फिगर ये होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की बात करूंगा, वॉल्यूम होता क्या है वो समझने के लिए मैं करवा सकता हूं तुमको कि सेकंड एक्सरसाइज में करवा दूं, है ना, लेकिन अभी अगर समझ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेटर है, तुमको कॉन्सेप्ट के साथ में ही कॉन्सेप्ट एक समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब पहले सरफेस एरिया की बात करेंगे। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के नाम से तुमको समझ में आएगा सरफेस एरिया होता क्या है। ध्यान से सुनना, एरिया कवर्ड बाय, सिर्फ बाय एनी सरफेस। अब सर ये क्या डेफिनेशन हुई, तो कोई बना लेगा, मतलब समझा रहा हूं मैं। सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। तुम्हारी दिक्कत यही है ना कि बच्चों को है ना हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ही पसंद आती है। उनको अगर कोई आप चीज़ बिल्कुल इजी करके दो ना, जबकि चीज़ें बिल्कुल इजी होती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सरल चीज़ें होती है, इजी चीज़ें होती है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने में मज़ा आता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, उनको सरल में पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो तुम्हारी गलती नहीं है, इट इज़ द, ये इंसान की प्रवृत्ति है। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके समझना इंसान को अच्छा लगता है। ठीक है, ये दिक्कत है। तो एरिया किसी भी कोई भी सरफेस जो भी एरिया कवर करता है उसी को सरफेस एरिया कहा जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, कोई भी सरफेस हो। अब सरफेस बहुत तरीके के हो सकते हैं, सरफेस प्लेन सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, सरफेस रफ सरफेस भी हो सकता है, सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है, सरफेस तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब सर सरफेस जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बोर्ड को एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो सरफेस बनाया है ना, ये सरफेस है जिसको अपन वो बोल देते हैं सतह है, हिंदी में सतह बोल लो आपने अगर हिंदी की बुक्स में पढ़ा हो तो, या फिर इसको आप सरफेस बोल लो इंग्लिश में। सतह के अलावा मेरे को और कोई हिंदी वर्ड इसका याद नहीं आ रहा। तो इस सतह ने जो भी एरिया कवर कर रखा है ना, उसी को आप इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आखिरी क्वेश्चन तक सरफेस एरिया बोलोगे। ठीक है, सरफेस एरिया की डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं होने वाली वहां तक। सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, ना मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, ना मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, ना ही मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। जो अपन टर्म्स यूज करते हैं वो सब अलग टर्म्स है, लेकिन उनका मतलब बेसिकली यही है। जो TSA होता है, जो CSA होता है, या फिर जो LSA होता है, इन सब में ये जो SA होता है ना, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी बोला। एनी सरफेस दैट इज covering a sort of area या फिर covering an amount of area that is known as that surface is surface area। ठीक है, कोई भी सरफेस जो भी एरिया कवर करता है वही एरिया उस सरफेस का सरफेस एरिया कहलाता है। बहुत इजी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहली चीज हो गई। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आएगा, मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया तुमको और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करता हूं मैं। ठीक है, वैसे इसमें उतारने वाला कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ के सुनो बस, उतारना नहीं है तुम कुछ। वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, अब सर वॉल्यूम क्या होती है बेटा? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऐसी चीज है, वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर्स में काम करती है। पहली बात, ऐसे फिगर्स में काम करेगी वॉल्यूम जो अपने अंदर कुछ अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैन नॉट अकोमोडेट एनीथिंग इन इट। रेक्टेंगल एक 2D फिगर है जो सिंपल पेपर में बन जाता है, इसके अंदर आप किसी को घुसा नहीं सकते हो, इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है इसकी। ठीक है, कैपेसिटी जो होता है, जो हम यूज करते हैं वर्ड, जो कैपेसिटी करते हैं, वो भी अपन बहुत टर्म्स में यूज करते हैं कि यार उस बंदे की तो इतनी ही कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब और भी तरीके होता है ना, कैपेसिटी है जिसको अपन कैलिबर बोलना चाहते हैं, लेकिन हम कैपेसिटी बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटी एक इजी वर्ड है। ठीक है, कैलिबर बोलते हैं उस, मतलब जब ह्यूमंस के लिए आप वो वर्ड यूज करते हो कैपेसिटी वाला, जिस टर्म में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, तो उस टाइम पे उसको आप कैपेसिटी नहीं कैलिबर बोलोगे। ठीक है, अब कैपेसिटी वो होती है जो कोई भी चीज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जग रखा है। ठीक है, शेप्स के बारे में बताऊंगा। ये मान लो मेरे पास जग रखा है, तो इस जग में अंदर डालने के लिए कोई जगह है ना। ठीक है, ये देखो इसमें जैसे पानी रखा है मेरा ना, तो इसमें काफी स्पेस है। ठीक है, तो ये जो है वो अपने अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर या सर्टेन अमाउंट ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन इट। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ही होल्ड कर पाएगा, उससे ऊपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही सर्टेन अमाउंट हम इसका वॉल्यूम बोलेंगे कि इस जग का या फिर इस पर्टिकुलर शेप का वो वॉल्यूम है। ठीक है, तो कैपेसिटी टू होल्ड एयर इन अ 3D फिगर, ठीक है, इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब उस एयर को तुम किसी भी चीज से रिप्लेस कर दो, उस एयर को तुम ह्यूमन से रिप्लेस कर दो, उस एयर को तुम वाटर से रिप्लेस कर दो,
उस एयर को तुम किसी भी चीज से रिप्लेस करते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट कोर साइड पे वॉल्यूम यही होता है, यही होता है, ठीक है। इसके अलावा तुमको इन दोनों वर्ड्स का मतलब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस बहुत तरीके के होते हैं, रफ भी होता है, कर्व्ड भी होता है, लैटरल सरफेस होता है, बहुत सारे सरफेस होते हैं, ठीक है। वो सरफेस जितना एरिया कवर करते हैं, ठीक है, एरिया इज ऑल्सो बाय द वे 2D फिनोमिनन, ठीक है। एरिया 3D फिनोमिनन नहीं होता है, वॉल्यूम होता है 3D फिनोमिनन, ठीक है। मेरी जबान को लटखड़ा रही है आज, पहले ही दिन साल के सॉरी, है ना। तो एरिया जो होता है वो 2D फिनोमिनन नहीं होता है ना। वॉल्यूम होता है 3D फिनोमिनन, जो 3 साइड काम करता है, क्योंकि वॉल्यूम को वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर अकोमोडेट करनी होती है अपने अंदर। फॉर एग्जांपल, द रूम इन विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज ऑल्सो अ 3D रूम, ठीक है। इसका जैसे आप फ्लोर, अगर आप अपना रूम भी देख लो, जहां भी आप बैठे हो अपना रूम देख लो एक बार, जिस रूम में भी आप बैठे हो, उसका एक लेंथ चल रहा होगा, एक ब्रेड्थ चल रहा होगा और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट चल रही होगी, ठीक है। उस हाइट यानी कि उस थर्ड एक्सिस की वजह से ही वो रूम एक कवर्ड कुछ एरिया कुछ वॉल्यूम अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर। अगर वो थर्ड एक्सिस ना होती तो वो बेसिकली सिर्फ एक फ्लोर रह जाता और कुछ नहीं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी की बात कहीं से नहीं आती। तो यही वॉल्यूम है, मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूं, मैंने तुमको समझा दिया जुबानी भाषा में बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके ऊपर इनमें इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। अब हम सर्टेन कुछ बात करेंगे टर्म्स की, ठीक है। तो याद रखना, क्या याद रखना है सर? याद ये रखना है बेटा कि सरफेस एरिया जो होता है वो 2D फिगर्स में भी काम करता है और 3D फिगर्स में भी काम करता है, बट जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ 3D फिगर्स में ही काम करता है। कभी सुना है वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल? नहीं सुना तो होता ही नहीं, कहां सुनोगे? समझ आ रही बात? ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं, अपनी लाइफ के पीछे वाले जो क्लासेस में आपने क्या क्या पढ़ा है उसमें जाते हैं थोड़ा सा, और फिर उसमें से अपन इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि क्या चीज़ होती है, कैसे नहीं होती है। मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने 2D फिगर्स की बात करते हैं, 2D फिगर्स, और उनका छोटा छोटा सा एक ओवरव्यू लेता हूँ मैं, तभी तुमको समझ में आएगा 3D फिगर्स क्या होते हैं। फर्स्ट फिगर, जैसे सबसे बेसिक फिगर जो आपने पढ़ा होगा वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब ये तो सबने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक है ना। कोई बच्चा जो ऐसा होता है ना जिसको मैथ अच्छी नहीं लगती, उसने भी रेक्टेंगल्स तो पढ़े होंगे, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल हमको क्या सिखाया गया? रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में होती है एक तो लेंथ होती है जिसको हम हिंदी में लंबाई बोल देते हैं, एक होती है ब्रेड्थ जिसको हम हिंदी में चौड़ाई बोल देते हैं, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल को अपन 3D फिगर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही रेक्टेंगल किस में बदलता है? तुमको नजर आ रहा है क्या सिंक में? पहले ये बताओ, इससे वो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ खुद ही कि ये सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख तो सही रहा है, फिर भी अगर एक बूंद की डाल लेंगे तो और कलम काला हो जाएगा और अच्छा लगेगा। एक सेकंड दो बस मुझे, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन ठीक है। हम एक काम करते हैं, 2D फिगर से 3D फिगर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2D फिगर में इधर बनाता हूँ, इसी का 3D फिगर बना के दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल हमने पढ़ा, रेक्टेंगल क्या है? एक 2D फिगर है, बराबर बात है। क्यों? इसमें दो ही डायमेंशन है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, सीधी बात। अब इसी का जो 3D कन्वर्जन होता है वो होता है क्यूबॉइड। जब इसी रेक्टेंगल में ठीक है, आप एक एक्सिस ऊपर या नीचे की तरफ जिसको उभरती हुई चीज जो बोलते हैं ना, उभरा हुआ, जैसे हमने आजकल तो बहुत सारे टेक्सचर्स भी चल रहे हैं घरों में बनाने के लिए, दीवार पे उभरी हुई चीजें होती है ना, तो वो थर्ड एक्सिस बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जब इसी रेक्टेंगल को, मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसे में जज नहीं कर पा रहा मैं कैसे बना रहा हूँ, बट समझ जाओगे तुम कि क्यूबॉइड है, ठीक है। जब इसी रेक्टेंगल को, इसी 2D फिगर को आप 3D में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह का बनता है। आपने किया क्या? सिर्फ आपने इसको एक एक्सिस एक्स्ट्रा दिया। कैसे? सर लेंथ तो ये वही है, ठीक है, ब्रेड्थ ये भी वही है, ठीक है। ये जो हम नीचे वाली चीज है ना, इसी को हम ऐसे बना के पढ़ते हैं, लेकिन अब एक नया फिनोमिनन हमने इसमें ऐड कर दिया, थर्ड एक्सिस, जिसको हाइट बोला जाता है। जैसे ही इसको हाइट मिल गई वैसे ही ये वॉल्यूम अपने अंदर अकोमोडेट कर लेगा और ये 3D फिगर कहलाएगा, ठीक है।
समझ आ गई बात। इसी को अब अपन थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। रेक्टेंगल का तो क्या होता है भाई, अच्छा इसी चैप्टर को तुमने बिफोर क्लासेस में, बिफोर नाइन्थ में तो सर्फेस एरिया वॉल्यूम्स के नाम से आता है, 9 से पहले आपने इसको पेरीमीटर एंड एरिया के नाम से पढ़ा होगा, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है मैं बताने की तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम 10वीं क्लास में तुमको आना चाहिए। पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्रीज का जो सम होता है वो उसका पेरीमीटर होता है, कि कितनी लंबी बाउंड्री है एक पर्टिकुलर क्लोज्ड फिगर की। ठीक है, तो इसका हमने पढ़ा पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। काम नहीं याद दिलाना लेकिन दिला रहा हूं बस मैं। एक होता है इसका एरिया, क्या होता है L × B। बराबर बात है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के बाद जब हम क्यूबॉइड पे आते हैं तो क्यूबॉइड का होता है एक तो LSA, एक इसका होता है TSA, एक इसका होता है वॉल्यूम, एक इसका होता है डायगोनल। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं इसकी। सर डायगोनल तो पता ही नहीं है हमको, आई होप पता होगा सबको, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है, बेसिकली एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल जो होता है ना, LSA जो होता है, इसी को आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से ही पढ़ेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने फ्लोर भी हटा दिया, सीलिंग भी हटा दिया, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया जो है वो हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। समझ आ रही है बात। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। TSA का मतलब क्या होता है, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी सरफेसेस हैं सबके एरियाज का टोटल जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम, कि भाई ये कितना अकोमोडेट कर सकता है। वॉल्यूम पे तो बहुत ज्ञान दे चुका हूं मैं। ठीक है, इससे इतने में तो सब समझ जाएंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होती है। डायगोनल क्या होगा, अच्छा इसका डायगोनल क्या होता है, क्या ए जो यहां से लेके यहां तक वाली लाइन जो होती है इसको हम डायगोनल नहीं बोलते हैं क्या। इसका डायगोनल क्या होता था रेक्टेंगल का, याद ही नहीं होगा, L² + B², ये होता था। ठीक है, तो यही डायगोनल इसका भी हो सकता है। क्यों, अभी देखो इस फिगर में समझाना मुझे मुश्किल है, जिस रूम में बैठे हो वापस उसी रूम की जो बाउंड्रीज है उस पर ध्यान दो। अरे यार सॉरी, हाँ ठीक है, डायगोनल क्या होगा, जब आप किसी भी एक रूम में बैठे हैं तो आपके पास में जो ये कोना है, इस कोने से लेके जो ऊपर टॉप वाला कोना है, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, इसको आप एक क्यूबॉइड का डायगोनल बोलेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर या तो आप क्यूब में बैठे हो या क्यूबॉइड में बैठे हो। ठीक है, रूम्स दो में बनते हैं। ठीक है, अगर आप क्यूबॉइड में बैठे हो तो आप एक कोने से लेके नीचे वाला उसको लेके पकड़ लो, ऊपर वाले कोने के जस्ट उसके अपोजिट वाले के, ठीक है, जो उसके ऊपर अपोजिट हो, वही डायगोनल है तुम्हारे रूम का, या फिर वही डायगोनल है जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, जो बेसिकली अगर देखोगे तुम इस पॉइंट से लेके और वो इस पॉइंट तक चलना चाहेगा। ठीक है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, अब मैं हाथों हाथ फॉर्मूले लिख रहा हूं इनके, तो याद रखना। LSA क्या होता है, 2 × HL + B पहला। TSA क्या होता है, 2 × LB BH HL। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो गया भाई, LBH, और इसका डायगोनल क्या हो गया, L² + B² + H²। ठीक है, देख लो, किसको देखना है तो इजी है। ठीक है, ये है क्यूबॉइड की कहानी। अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, देखो हमने क्यूबॉइड कर लिया है, रेक्टेंगल से हमने क्यूबॉइड पे आ गए। ठीक है, अब इसके आगे क्या, ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरी शेप्स करेंगे, लेकिन उसके पहले तुमको एक चीज जाननी जरूरी है, ध्यान रखना। ये वायर तो नहीं है ना, ठीक है, हाँ, एक बार अपने जिस भी रूम में तुम बैठे हो या कहीं भी तुम बैठे हो, जिस भी रूम में क्यूब या क्यूबॉइड किसी में बैठे हो, एक बार उसके सरफेस काउंट करो, कितने सरफेस हैं। एक सरफेस तुमको मिलेगा ये वाला, सपोज करो ये एक रूम है ना, ये एक रूम है और ये नीचे इसका फ्लोर है, ये इसकी सीलिंग है। एक सरफेस ये मिलेगा, एक सरफेस ये मिलेगा, एक सरफेस वो उधर वाला मिलेगा, ठीक है, एक सरफेस जो पीछे वाला है वो मिलेगा। 4 सरफेस हो गए, एक मिलेगा ऊपर वाला सीलिंग वाला, एक मिलेगा फ्लोर वाला, तो बेसिकली 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये 6 सरफेसेस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा क्यूब में अभी, है ना। यहां तक हो गया, किसी को देख लेना, है ना। अब इसको मिटा के अब हम आएंगे स्क्वायर से क्यूब पे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर से क्यूब पे आते हैं फटाफट 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 फटाफट।
देखो अब बात करेंगे सेकंड की। एक हमने पेरीमीटर इन एरिया में पहले पढ़ा होगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सर स्क्वायर ऐसा था कि हम ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे और ऐसे बनाते थे। इसकी एक साइड को हम या तो साइड ही बोलते थे या फिर हम इसको ए बोल दिया करते थे, ठीक है। और इसकी साइड्स बराबर होती थी, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते थे सर, इसमें भी एक तो हमने पेरीमीटर पढ़ा है, एक इसमें एरिया पढ़ा है और एक इसमें डायगोनल पढ़ा है। सर इसमें भी 3 चीज़ें पढ़ी हमने कि ये चीज़ें इसकी कैसे निकाली जाती हैं। पेरीमीटर जो सर जो इसका होता है वो 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, जिसको आप 4a भी बोल सकते हो क्योंकि साइड ए ही है, ए से ही नोटेशन दे रहे हैं हम इसको, है ना। दूसरा एरिया सर इसका होता था साइड स्क्वायर, जिसको आप साइड इंटू साइड भी पढ़ते थे, ठीक है, जिसको आप ए स्क्वायर बोल सकते हो। इसी के बाद में सर डायगोनल इसका होता था a√2 या फिर साइड इंटू √2। ये इसके बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे कि इसका 3D फिगर कैसे निकालेंगे। एक काम करो, अगर नोटबुक खोल रखी है तो स्क्वायर का 3D फिगर बनाने की कोशिश कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा क्यूब कैसे बनता है। वैसे ही उसको थर्ड एक्सिस देना है जिससे उसकी वॉल्यूम निकाली जा सके, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब की बात करते हैं। मैंने ये बना दिया स्क्वायर, ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज इसको जज मत करना इस तरीके से, ये बना तो थोड़ा टेढ़ा सा ही है। इसको भी तुम एक थर्ड एक्सिस दे दो, ठीक है, इसको इसे ज्वाइन कर दो। ये तुम्हारा जो बना है ये क्यूब बन गया। ये अगर 2D होता है तो ये होता है 3D। वही इसकी भी है कि ये लेंथ हो जाती है, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाती है और ये इसकी हाइट हो जाती है। अब सर आप इसको लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यों बोल रहे हो? बेटा इसको भी लेंथ और ब्रेड्थ ही बोलते हैं, बस फर्क क्या है, स्क्वायर है तो साइड सारी बराबर है इसलिए इसको साइड और साइड बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये भी इसकी लेंथ ही है एक तरीके से, ये इसकी ब्रेड्थ ही है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ, ये इसकी हाइट। इसकी बात करेंगे वही चीज मैं फिर से आऊंगा LSA पे, मैं आऊंगा फिर TSA पे, वॉल्यूम पे और आएंगे अपन डायगोनल पे। डायगोनल वॉल्यूम को क्यों छोड़ा, वॉल्यूम भी अच्छी से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। LSA का मतलब मैंने तुमको बताया था बेटा, LSA इज नथिंग, लेटरल सरफेस एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। लेटरल मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। इसके 4 सरफेसेस का एरिया। एक चीज बताओ, अगर क्यूबॉइड जो होता है उसमें 4 सरफेस होते हैं, तुम देख लो तुम्हारे रूम में बैठे हो 1 2 3 और 4 इस तरीके से। वैसे ही सपोज करो तुम एक स्क्वायर के अंदर बैठे हो, स्क्वायर के डब्बे के अंदर, तो तुम्हारा एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर और एक स्क्वायर, चारों तरफ है तो स्क्वायर ही ना, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया होता है हमको पता है साइड टू साइड, बेसिकली इसको आप ए स्क्वायर बोल देते हो। अब LSA में सिर्फ 4 सरफेसेस काम आती हैं तो इसको 4 इंटू ए स्क्वायर बोलोगे ना। सिमिलरली जब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो नीचे का स्क्वायर और ऊपर का स्क्वायर भी जोड़ लो तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर। वॉल्यूम जो होता है वो तुम्हारा होता है a क्यूब और डायगोनल जो इसका होता है वो होता है तुम्हारा √3 इंटू ए, ठीक है। इसका a√2 होता है, इसका a√3 बोल लो, इसको ऐसे याद रख लेना, a√3 ये 1 मिनट a√3, ठीक है। ये है तुम्हारा स्क्वायर से क्यूब का कन्वर्जन। ये बेसिकली 2D है और ये 2D से बना है 3D, ठीक है। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा मैं। वैसे तुम्हारे 10th के NCERT में ना अभी क्यूब और क्यूबॉइड से ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे कोन, सिलेंडर, उन पे मैं बस मेरे को बताना है इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुमको इनका रटना नहीं है कुछ भी। बस मैथ्स भी अगर रटने लग गए तो फिर पढ़ क्यों रहे भाई, कोई मतलब ही नहीं है। रटने के लिए बायो साइंस वगैरह वो सब बहुत है मेरे लिए। जैसे हर बच्चे का है ना एक रटने का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी आप स्कूल में होते हो, एकेडमिक्स में होते हो अपने, तो आपके 1 या 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके रटने के ही होते हैं, क्योंकि सबका दिमाग सेम तरीके से नहीं चलता है, ठीक है। किसी का दिमाग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा चलता है, किसी का कैलकुलेशंस में ज़्यादा चलता है, किसी को याद करना ज़्यादा पसंद है, क्रैमिंग ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से होता है ना। अब जिनका भी, और रिलेट करोगे तुम बहुत सारे बच्चे मुझसे, जिनका भी लॉजिकल माइंड होता है ना, या जिनको किसी भी चीज़ के पीछे एक रीज़न चाहिए होता है, उनको केमिस्ट्री कभी समझ ही नहीं आ सकती, ठीक है। उनको केमिस्ट्री कभी समझ में आएगी ही नहीं। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम केमिस्ट्री ना पढ़ो, तुम पढ़ो, ठीक है,
पढ़नी है तुमको, भले कहानी बना के खुद से कोई रीजन देके पढ़ लो, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाया था, है ना, तो वैसे करके पढ़ो। लेकिन जिसका भी लॉजिकल दिमाग है, जिसको किसी भी चीज के पीछे कोई रीजन चाहिए ना, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। अभी की तो तुम्हारे को आ रही होगी, 9th 10th की तो बहुत ईजी है, ठीक है, 11th 12th की मैं कह सकता हूँ बहुत ईजी है, बट तुम जैसे जैसे आगे जाओगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, मतलब पता नहीं मुझे क्यों, मैं हमेशा केमिस्ट्री में वीक रहा हूँ, है ना, तो इसको अपने ऊपर अप्लाई मत करना। बस मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, किसी की देखो अगर मैथ्स अच्छी है ना, उसकी फिजिक्स अच्छी होगी, सिमिलर, क्यों, लॉजिक है, रीजन है हर चीज के पीछे और कैलकुलेटिव है, तो हम कर सकते हैं, है ना। अब मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, जब केमिस्ट्री की बात आती है ना, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स वाला बंदा केमिस्ट्री, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कर ले तीनों सब्जेक्ट, ठीक है, समझ के बेसिकली। मैं ऐसे नहीं बोल करते हो, तो केमिस्ट्री मैंने भी करी है भाई, फेल होकर थोड़ा बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट जिस तरीके से मैथ्स और फिजिक्स करते हैं ना, हमको टाइम नहीं लगता ग्रैब करने में चीजें, उस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। चलो अब आते हैं अपन थर्ड शेप की तरफ, ठीक है। देखो क्यूब, क्यूबॉइड दोनों समझ में आया होगा अब तक, है ना। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो शेप होती है तुम्हारी, उसका कोई 2D कुछ नहीं होता, एक 3D शेप ही होती है, इसको अपन बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर बनता कैसे है वो देखने वाली चीज़ है। सिलेंडर बेसिकली ये इस तरह की एक चीज़ होती है, जिसमें एक टॉप होता है सर्कल का, इस तरीके से चलता है नीचे तक, ठीक है, और ये एक बॉटम जो होता है ये भी सर्कुलर बॉटम होता है, मतलब ये दोनों जो हैं वो सर्कुलर है, ये भी और ये भी, ठीक है, और ये इसका कर्व्ड एरिया है, बेसिकली कर्व्ड सरफेस चलता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक सिलेंडर होता है। अब जहाँ सर्कल आ गया वहाँ ये रेडियस तो आएगी ही आएगी, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, जहाँ सर्कल आ गया वहाँ पे इसकी रेडियस तो आएगी, ठीक है, और सिमिलरली ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम इसकी एक हाइट होती है, ठीक है। ये एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर जो होता है बेसिकली इसमें भी तुमको एरियाज मिलेंगे। अब देखो जो मैं LA पढ़ा रहा था ना अब तक, अब वो तुमको LA नहीं पढ़ा के मैं तुमको अब बोलूंगा CSA। TSA तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, टोटल सरफेस एरिया तो, लेकिन अब LSA की जगह आ जाएगा CSA। अब उसका रीजन क्या है? क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस को अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल देते हैं, मतलब टॉप और बॉटम को हटा दो तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, है ना। वैसे ही इसका अगर मैं टॉप और बॉटम हटा दूं तो इसको हम लेटरल सरफेस एरिया की जगह CSA क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसका एक कर्व्ड सरफेस है टोटल ऐसे, ठीक है। अगर तुमको सिलेंडर देखना है क्या होता है, फिर से एक बार मेरे को जग लाना पड़ेगा, ठीक है। ये जग है, ये मान लो कि इसका हैंडल है नहीं, ठीक है, हैंडल नहीं है, टॉप नहीं है, ठीक है, ढक्कन हटा दिया इसका, और नीचे से भी ये कटा हुआ है, खाली है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली जो बच गई, जो मैंने बोला हैंडल, इसका टॉप हैंडल और इसका ये बॉटम काट देने के बाद में जो बचेगा गोलाई से ऐसे चलता हुआ ऊपर से लेके नीचे तक जो एक होलो चीज़ बचेगी उसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक तुम्हारा सिलेंडर होता है। अब सर सिलेंडर के फॉर्मूलाज क्या होते हैं? सर देखो बेटा, सिलेंडर के फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, जो बिल्कुल सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है, इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं 2πr और h, बराबर बात है, ठीक है। इसी के बाद में आता है TSA। अब TSA में एक चीज बताओ, मैंने तुमको बोला कि ये 2πrh है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब हर एक सरफेस जो भी है इस पूरे फिगर में उन सब का एरिया टोटल करके बता दो, वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसका एक सरफेस तो ये हो गया कर्व सरफेस, एक इसका टॉप सरफेस हो गया, इस ये जो है सर्कुलर एरिया नहीं होगा क्या इसका? सर्कुलर एरिया। सिमिलरली वही चीज इसके साथ होगी, जो इसके साथ होगी वही इसके साथ होगी, ठीक है। सर्कुलर एरिया मतलब इसको मैं πr² नहीं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? और जब मैं टॉप का और बॉटम का दोनों को ले लूंगा तो ये भी πr², ये πr² और ये 2πrh, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh प्लस 2πr², मतलब πr² प्लस πr², 2πr², ठीक है। तो इसको हम बेसिकली इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिया, r प्लस h अंदर रह गया, ये बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है πr²h, ठीक है। वॉल्यूम अब मैं तुमको देखो डेरिवेशन करवा सकता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ डेरिवेशन करके, लेकिन वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम्हें करवा नहीं रहा, है ना। वो नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में कि डिराइव करके दिखाओ कहाँ से आया फॉर्मूला, वो सब मैं बता सकता हूँ तुमको, हर एक शेप का बता सकता हूँ, ठीक है। तुम प्रिज्म तो तुम्हारे काट ही दिया, फ्रस्टम काट दिया, उन सबका हो सकता है, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज बोर्ड्स के लिए वो रेलेवेंट चीज नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आएगा तुम्हारे कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन या सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, तो मैं तुमको डायरेक्टली बता रहा हूं, बस अगर तुमको आइडिया लेना हो कि कैसे डिराइव होती है चीजें, तो एक छोटा सा डेरिवेशन का फॉर्मूला बताता हूं तुम्हारे को, जैसे फिजिक्स में तुम फॉर्मूला डिराइव करोगे अभी 11th 12th में जाके, तो इसका एक बताता हूं। किसी भी 3D फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना होता है ना तुमको, ठीक है, तो वॉल्यूम निकलता है उसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से। मतलब किसी भी अगर 3D फिगर का मेरे को वॉल्यूम निकालना है ना, बेट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, किसी का भी है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसके बेस के एरिया को पकड़ो और उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर नहीं है क्या, क्या उसकी हाइट h नहीं है क्या, इसीलिए क्या ये फॉर्मूला नहीं बचा क्या, बना क्या भाई, ये तो एरिया ऑफ बेस ही तो हो गया ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यही होता है वॉल्यूम बेसिकली। वॉल्यूम का कोर फॉर्मूला, किसी भी शेप को अगर निकाल दो, मैं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पूछ रहा, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कैसे निकाले जाती है किसी भी फिगर की, कि उसके बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से, जितनी उसकी हाइट है उससे उसको एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका वॉल्यूम है। तो ये यहां से आता है, ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर। किसी को देखना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा मैं। ठीक है, चलो अब आएंगे कोन पे। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको मैं। डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, तो डायग्राम से ही मैं कोन बनाऊंगा, बस इसकी ये चीजें मिटा देते हैं अपन। ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ बस। अब देखना, बेसिकली ये तुम्हारा सिलेंडर था क्या, है ना, ये सिलेंडर था इस तरीके का, है ना। अब सर कोन कैसे बनती है, कोन देखना कैसे बनेगी, यार इसको मिटा देता हूँ। जो हैप्पी बर्थडे पे कैप पहनते हो ना तुम, अब तो क्या ही पहनोगे, 10th में आ गए वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर पहनते हो, ठीक है, या फिर जो बच्चों को पहनाई जाती है वो कोनिकल शेप होता है। वो कैसे निकलता है, वो सिलेंडर का, बेसिकली सिलेंडर से ही निकलता है वो शेप, बेस उसमें सिलेंडर का ही रहता है, यही बेस है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट होता है यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, इसकी एक चीज़ चलती है हाइट टाइप की, इसको अपन स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं एक सिलेंडर में से ये चीज़ निकाल पकड़ के बाहर निकाल दूँ, है ना, तो वो बन जाएगा कोन। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, देखो यहाँ से हमने निकाल दी सिलेंडर में से कोन। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा कोन है। ठीक है, अब इस कोन में क्या क्या होता है सर, इस कोन में देखो बेटा, ये तुमको पता ही है, तो जो किसी की रेडियस है वो तो रेडियस तो होगी, ये रहेगी। ठीक है, एक इसमें होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको आप स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, और एक जो इसकी हाइट होती है परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका जो हाइट है, बेसिकली हाइट हमेशा 90 डिग्री से नापी जाती है, इससे नहीं नापी जाती है। ये तो सिर्फ एक लाइन है इसका, जिसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो इसका एक हाइपोटेन्यूज मान लो। लेकिन फिर भी अगर तुम देखो इसको, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है, और इस चीज को तुम्हारी हाइट ऑफ कोन कहा जाता है। देख लो, ठीक है। अब कोन की बात करते हैं। देखो कोन, ठीक है, अब कोन की बात करेंगे, वही अपन CSE लगेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस होता है इसका भी, है ना। एक आएगा इसका TSA, एक आएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा आएगा जो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है, तो तुमको उसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, वो तो मैं तुमको अभी बता दूं, वैसे समझ जाओ तुम। अरे ये बताओ मुझे, अगर मैं इस कोन के इस पार्ट को उठा के अलग से निकाल दूं, जैसे मान लो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट उठा के अलग से बना दिया ऐसा, ठीक है, सेम टू सेम बनाए थे, ये अपनी आर हो गई, ये अपनी हाइट हो गई, ये अपनी स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, तो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती भाई,
जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम लगती है, क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उसको आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर के बराबर रख सकते हो, ये होता है ना। ठीक है, वही चीज अप्लाई करके हम एल आर और एच का रिलेशनशिप निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो CSS का क्या होता है भाई, पाई आर एल, सिंपल। ठीक है, मतलब पाई इंटू आर इंटू एल इसका स्लैंट हाइट, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करोगे 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम। इसको अगर आप ढंग से पढ़ना चाहो तो मतलब फॉर्मूले की बेस में देखना, तो वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर एच, या फिर इसको कोई ऐसे पढ़े कि पाई स्क्वायर एच अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो एक रिलेशन निकालेंगे, एच क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एल है, मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है भाई, एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एल का एक रिलेशन निकलता है कि अगर आपको आर और एच दिया हुआ है कोण में, तो एल कैसे निकालना है, यहां से सिर्फ मैं एल कैसे निकाल दूंगा, इसका रूट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन होता है एल के लिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बाकी तुमको ऐसे याद नहीं होता है तो इसको ऐसे ही याद रखो, ज्यादा बेटर है। एल स्क्वायर जो होता है कोण में वो हमेशा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तुमको दोनों में से जो भी याद करना कर लो, स्क्रीनशॉट लेने ले लो, समझ में आ गया होगा तुमको अब तक। ठीक है, कोण मिटाएंगे, कोण मिटा के, ये शायद अपनी फोर्थ शेप होगी ना, हाँ, कोण मिटा के फिर मैं आता हूं तुम्हारे हेमिस्फेयर और स्फेयर पे। चलो, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजी ये चीजें काफी। ठीक है, अब फ्रस्टम प्रिज्म वगैरह सब तो है नहीं तुम्हारे, तो शायद बेसिकली मेरे हिसाब से तो हेमिस्फेयर और स्फेयर ही बचा है, और कुछ तो होगा नहीं, क्या ही बचेगा, और तो जब है ही नहीं, बुक से ही काट दिया तो फॉर्मूले पता ही क्या करेंगे। ठीक है, चलो देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में तुम्हारी, शायद मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं होना चाहिए। हेमिस्फेयर स्फेयर स्फेयर हेमिस्फेयर आ रहे हैं क्या, हाँ यही है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं अपन एक फिफ्थ शेप की, ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्फेयर। ठीक है, बेसिकली स्फेयर को भी आप सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर मान सकते हो। सर्कल 2D होता है, स्फेयर को ऐसे उभरा हुआ बॉल की तरह देखोगे तो वो 3D निकलेगा। जो बॉल होता है वो सर्कुलर थोड़ी होता है ना, वो तो स्फेरिकल होता है ना। तो वैसे स्फेयर हो गया, स्फेयर का क्या सीन होता है, यही एक सर्कल की तरह ही स्फेयर बनता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें लाइंस क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम ये इसको नोट कर दें कि यार ये 3D फिगर है, वही इसकी एक आर भी होती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो इसका LSA, सॉरी LSA नहीं होगा, इसमें CSA होगा, CSA या फिर जो इसका TSA होता है वो एक ही होता है। ठीक है, और एक इसका होता है वॉल्यूम स्फेयर का। CSA और TSA एक ही क्यों हो गया भाई, कर्व सरफेस, पूरी जो टोटल सरफेस है वही इसकी कर्व सरफेस एरिया है, ऐसे थोड़ी कोई अलग से साइड निकल रही जो कर्व ना हो। ठीक है, या फिर CSA में ही इसके TSA भी हो जाता है, मतलब इसका CSA TSA एक ही चीज है, जिसको आप 4πr² से निकालेंगे आगे जाके। ठीक है, सिमिलरली इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे 4π3πr³ से। अगेन आई एम स्टेटिंग, इनकी डेरिवेशंस मैं सबकी करवा सकता हूं, इट्स नॉट दैट कि मैं करवा नहीं सकता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, तुम्हारे लिए इररिलेवेंट है, बोर्ड्स में आएगा नहीं, कोई सेंस नहीं पढ़ने का। बोर्ड में तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, डिराइव करके दिखाओ कहां से आया। ठीक है, एक एग्जांपल तुमको देके बता दिया मैंने। ठीक है, उस हिसाब से देख लो, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसी का एक छोटा भाई आता है 6, जो शेप होती है तुम्हारी लास्ट शेप, जिसको आप हेमिस्फेयर बोल देते हो। ठीक है, जो बनता है कुछ इस तरीके का, इसकी एक सर्कुलर पार्ट इधर होता है। ठीक है, ये इसकी आर होती है। इसको आप, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब इसको रिलेट कैसे करेंगे रियल लाइफ में, वो चलो बताते हैं आपको। लेकिन इसका CSA और TSA अलग अलग नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ चुकी है, अगर दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, इसका CSA ऐसे लिख देता हूँ, इसको CSA और TSA वही होता है इसका। ठीक है, अब इसकी बात करता हूँ।
इसका सी एस ए, एक चीज बताओ, स्फेयर का आधा होता है हेमिस्फेयर, तो इसका सी एस ए, इसका सी एस ए, क्या इसका सी एस ए का आधा इसका सी एस ए होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, बिल्कुल, और है भी, कैसे? 2πr² है इसका एरिया, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है ना, ये थोड़ी कोई कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ की तो है कर्व सरफेस, ये तो एक सर्कुलर बन गया, सर्कुलर पोर्शन बन गया लास्ट में, ठीक है। लेकिन जब इसका टीए से निकालोगे ना टोटल सरफेस एरिया की, इसके सारे सरफेस का एरिया, तो उसमें भाई एक तो ये 2πr² लगाओगे और साथ ही में इसका πr² भी देना पड़ेगा तुमको, जब आएगा टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr², सॉरी स्क्वायर, जिसको आप 3πr² पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इसकी एग्जैक्टली आधी कर दो, 4/3 की जगह 2/3πr³, ये इसकी वॉल्यूम होती है। अरे 4/3 वॉल्यूम हेमिस्फेयर जो होती है, वॉल्यूम स्फेयर की आधी होती है, कैसे? 4/3πr³ को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा, इसके नीचे इसको रखना पड़ेगा, ये इससे होता है, ये इससे होता है, बराबर बात। तो ये क्या हो जाएगा 4πr³ अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 3 × 2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, तो 2/3πr³, ये बच जाता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसका सी एस ए है भाई, इसका पूरे का सी एस ए मान लो 4πr² है, तो आधा लूंगा तो 2πr² ही बचा ना, ठीक है, और इसका सी एस ए तो इतना ही होगा, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तब आएगी बॉटम तो, और तब πr² ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो स्फेयर और हेमिस्फेयर में ये थोड़ी सी दिक्कत है तुम्हारे को, दिक्कत क्या है इसमें अलग है, पढ़ने वाली चीज है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, यही तुम्हारी 6 3D फिगर्स हैं जो मुझे तुम्हारी बुक में भी नजर आ रही है, देखो सीधी सी बात है ना, इनके अलावा और कुछ नजर आ नहीं रहा, तो यही होगा तुम्हारा इसमें। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूं अभी ही, ठीक है। तो जब अब आगे मैं एक्सरसाइज पे मूव करूंगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वॉल्यूम तुमको पढ़ाने की जरूरत, तब तक जो इसने इंट्रो देखा है वो क्वेश्चंस कर लेगा, आराम से हो जाएंगे उससे, ठीक है, बशर्ते उसको फॉर्मूला सारे याद होंगे तो, ठीक है। तो ये एक तुम्हारी इंट्रो क्लास थी, इसमें तुमने पढ़ा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसे क्यूब और क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप सर्कल से स्फीयर और हेमिस्फीयर बनाना चाहोगे, मतलब सर्कल से स्फीयर बन जाएगा तुम्हारा और सेमी सर्कल से हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है, वो सेम तरीके से ही होगा। सिलेंडर और कोन कैसे बनते हैं वो बता दिया, सिलेंडर से ही कोन निकलता है वो तुमको आ गया होगा, उसका फॉर्मूला इस तरीके से तुमको रिलेट करके चलना है, इस तरीके से याद होगा। हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 इंटू, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है, तो 1/3 इंटू πr²h, इसीलिए उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत एनर्जी डाल के सब कुछ समझाया है, ठीक है। फिर भी अब अपन कल जो है तुम्हारे, देखो इसकी अगर बुक्स के पार्ट की बात करें तो बुक में तुम्हारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बन रहे हैं, एक तो सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और एक बन रहा है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ नया है नहीं। अब सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है कि वो कॉम्बाइन कर देंगे, ठीक है, कोन के ऊपर में उन्होंने सर्कल वो हेमिस्फीयर लगा दिया, ठीक है, तो उस तरीके से कंबाइन करके चीजें चलेंगी, ठीक है। जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल पार्ट में इधर 2 हेमिस्फीयर लगा दिए तो वो एक इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। पहले इस एक्सरसाइज तुम्हारी सरफेस एरिया बेस्ड है और दूसरी एक्सरसाइज तुम्हारी प्योरली वॉल्यूम पे बेस्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैं तुमको अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस लेके सीधे एग्जांपल्स करेंगे हम। तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सबको पढ़ाई करो, एक नई वीडियो आने वाली है वो भी, ठीक है, जैसे सैम्पल पेपर से करोगे तो आएगी ही, है ना, और साथ में एक वीडियो और डालने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कैसे तुम चीज़ों को संभाल सकते हो इस टाइम पे, ठीक है, इन बोथ द केसेस, चाहे तुमने अब तक पढ़ा है चाहे तुमने अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, दोनों ही केसेस का एग्जांपल लेके मैं वो पूरी वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली एक स्ट्रेटेजी वीडियो होगी वो, जो बेसिकली थंबनेल्स वाली वीडियोस होती हैं ठीक है, कि 45 डेज में 90% पार, 95% पार, वो सब उस तरीके की वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि छोड़ो, तो उससे तुमको, लेकिन उसमें जेन्युइन चीज़ें पता चलेंगी, क्या क्या होता है, तुमको किस तरीके की चीज़ें करना है। इफ़ समवन वांट्स टू गो विद माय आइडियाज देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान में एक बच्चे का नहीं होने दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ, है ना। तो तब तक तुम ये रिवाइज करो, है ना, और आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इफ समबडी इज वेटिंग ओनली फॉर द क्वेश्चंस, तो आगे वाली वीडियो से क्वेश्चंस ही स्टार्ट होंगे, इंट्रो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तब तक अब मिलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, टाटा, बाय बाय,
कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, आकाश।